रहित एग्जाम के दावे अब हवाई साबित हो रहे हैं। सोनीपत में स्कूल के पास नकल का खेल खुलेआम चल रहा है। 10वीं के हिंदी के एग्जाम में यह नकल का खेल देखा गया। स्कूल के पास धारा 144 जो लगी हुई है उसकी भी धज्जियां उड़ रही हैं। बैयापुर लहराड़ा गांव स्थित स्कूल में यह नकल का खेल देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सोनीपत में खुलेआम नकल का खेल चल रहा है और हरियाणा बोर्ड की तरफ से इस बार नकल रहित परीक्षा करवाने के दावे किए गए थे। ये तस्वीरें देखिए, हरियाणा न्यूज की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको, और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम नकल चल रही है। पहले जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहां पर बाहर बैठकर, स्कूल के बाहर बैठकर पर्चियां बनाई जा रही हैं और पर्चियां बनाने के बाद फिर इन पर्चियों को स्कूल के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्कूल की दीवार को फांदते हुए पीछे से नकल करवाने की कोशिश की जा रही है और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर नकल का खेल चल रहा है। हरियाणा बोर्ड की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह कहा गया था कि नकल रहित परीक्षा के पूरे इंतजाम हैं, हर जगह पर सीसीटीवी लगा रखे हैं और पुलिस तैनात की गई है। बावजूद इसके कहीं पर भी यह नहीं नजर आ रहा सोनीपत के इस स्कूल के आसपास कि नकल रोकने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है या फिर कोई कड़े प्रबंध किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नकल करवाई जा रही है। खुलेआम यहां पर पर्चियां बनाई जा रही हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही हैं। नकल का खेल चल रहा है, दीवार फांदी जा रही है और स्कूल के आसपास इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए, क्योंकि जब परीक्षाएं होती हैं तो स्कूल के आसपास के एरिया में धारा 144 लगा दी जाती है, यानी 4 लोगों से ज्यादा वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते। बावजूद इसके यहां पर 4 नहीं, कई ऐसे युवा हैं जो यहां पर नजर आ रहे हैं, पर्चियां बना रहे हैं। और चौथी तस्वीर, जिस स्कूल में ये पूरा नकल का खेल चल रहा है उस स्कूल की ये तस्वीरें हैं। तो आप समझिए कि नकल रहित परीक्षा करवाने के दावे किए गए थे और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मॉनिटरिंग करने के लिए पूरा का पूरा एक रूम बनाया गया था। इसके अलावा जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई थी, स्कूल के बाहर भी, स्कूल के आसपास के एरिया में धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहां पर खुलेआम नकल चल रही है। सोनीपत की ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम यहां पर नकल करवाई जा रही है। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। लाजपत, ये जरा बताइए कि किस तरह से ये जो नकल का पूरा खेल है वो चल रहा है, और ये आज पहले दिन की तस्वीरें हैं या इससे पहले भी कोई तस्वीर सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत में पहली बार ये तस्वीरें इस पेपर के दौरान आई हैं और ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि हमने मौके पर कवरेज की और सब चीजों को देखा और समझा, तभी जनता के बीच लेकर आए हैं। और लगातार आपको बता दें कि कोविड का जो समय था और जो शिक्षा बच्चों को प्राप्त होने आई थी वो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन अब नकल का खेल खेला जा रहा है। और नकल का खेल जो है कहीं ना कहीं सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती थी और शासन के सामने काफी बड़ी चुनौती थी, जिसको नकार दिया और लोगों ने दिखा दिया कि कैसे बच्चे पास होते हैं, कैसे शिक्षा दी जाती है, कैसे उसको पेपर दिलवाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोनीपत के प्रशासन के सामने काफी बड़ी एक ये जो साजिश रची गई कि बच्चों को जो पेपर दिलवाने की बात थी, या मोबाइल का इस्तेमाल किया गया या उसको फोटो खींचकर उसका वायरल किया गया, तो पेपर जो है पहले से ही वायरल हो चुका है। और लगातार आपको बता दें कि जैसे बच्चे जो नकल बना रहे थे और वो पेपरों की नकल कर कर पहुंचा रहे थे, तो ये साफ साबित होता है कि जो शिक्षा पर किस तरीके से नकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जी, और एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाह रहा था लाजपत, की हर स्कूल के बाहर हम इस बार देख रहे हैं और आपने भी तस्वीरें भेजी थी कि किस तरह से कड़े प्रबंध किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस तैनात की गई है। बावजूद इसके अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर उंगली उठा रही हैं और सीधे तौर पर ये सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार ये नकल का खेल चल कैसे रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए हर चीज की जो है पैनी नजर रखने के लिए जो सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया या जो प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, अनेक चीजों पर हमने विचार किया और देखा, तभी ये जनता के बीच लेकर आए हैं। और नकल का जो खेल खेला गया, तो ये सामने तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें साजिश के दौरान की गई हैं। जी, और एक और बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जो पेपर था वो शायद हिंदी का पेपर था और हिंदी के पेपर में इस तरह की नकल। हिंदी की, ठीक है, मैं आपको लाजपत रोकूंगा यहाँ पर।
लाजपत मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको। बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ जुड़ गए हैं बीपी यादव जी। बीपी यादव जी, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। बड़े ही आपकी तरफ से दावे किए गए थे कि नकल रहित परीक्षा हम करवाएंगे और इंतजाम भी ऐसे हुए थे। पहले दिन तो इस तरह के इंतजाम हमने देखे, लेकिन दूसरे दिन क्या सर, यहाँ पर तो खुलेआम नकल चल रही है। वीपी यादव जी सुन रहे हैं आप? वीपी यादव जी आपको आवाज आ रही है? वीपी यादव जी, हरियाणा न्यूज पर आप जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा सवाल पहुंच रहा है आप तक? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं बन पाया है। लाजपत, मैं हिंदी के पेपर की बात कर रहा था। हिंदी के पेपर में इस तरह की तस्वीरें आना सामने, यानी कि तैयारी भी बच्चों की ठीक नहीं है। वीपी यादव जी, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ जी, अब मैं सुन पा रहा हूँ। वीपी यादव जी, मैं ये कह रहा था कि बड़ी अच्छी तैयारी की गई थी इस बार आपकी तरफ से और हमने भी दिखाया ये। उसके बावजूद भी अगर नकल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुलेआम नकल चल रही है, यहाँ पर बच्चे कूदकर स्कूल में एंट्री कर रहे हैं, पर्चियां बना रहे हैं, ये सब कैसे चल रहा है सर? जी, कुछ एक सेंटर में हमने जैसे देखिए जो सिक्योरिटी फीचर्स हमने यूज किए थे जी, ये उसी का एक असर है कि हम जहाँ पर पेपर लीकेज हुआ था उन सेंटरों में सीधा पहुंच गए हैं जी। और उन विद्यार्थियों जिनकी फोटो खींची गई थी उनको हमने पकड़ भी लिया है। मतलब मानते हैं आप पेपर लीक हुआ है? पेपर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद जी, सेंटर से बच्चे के क्वेश्चन पेपर की फोटो खींची गई, ठीक है, और जिसे हमने तुरंत जो सिक्योरिटी फीचर्स थे उसके ऊपर, हालांकि क्यूआर कोड को छिपा के फोटो खींची गई, लेकिन वो भूल गए कि बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स इस क्वेश्चन पेपर में हैं, जी, जी। जिसके चलते हमने उन्हें पकड़ लिया और साथ में ही अब कार्रवाई भी की उनके करे। ये वीपी यादव जी, एक सवाल ये भी उठता है कि ये मोबाइल कैसे अंदर पहुंच गया? सेंटर के अंदर, क्लास के अंदर मोबाइल कैसे पहुंच गया? एक्चुअली क्या है कि कुछ एक सेंटर पे जहां पर हम पहुंचे वहां देखा कि जो स्टूडेंट था उसने खिड़की के पास बैठा था, बाहर से स्टूडेंट आए, क्योंकि पुलिस फोर्स चारों तरफ से, हमें बहुत सोनीपत में विशेष तौर पर पुलिस का एक दो जगह हमने देखा कि बहुत ज्यादा सहयोग नहीं रहा, जबकि इस मामले में मीटिंग भी ली गई थी और इसके चलते कुछ बच्चे खिड़की के पास आ गए और वहां पर जो खिड़की के पास बच्चा था उसने अपना क्वेश्चन पेपर खोलकर पेजेस की फोटोकॉपी करने दी, जबकि इन्विजिलेटर वहां मौजूद था, उसको भी हमने सवाल पूछा है और उसके भी फिर उसके खिलाफ भी लिख रहे हैं कार्रवाई के लिए। ये जो परीक्षा सेंटर पर जिसके संचालन में ये पूरी परीक्षा चल रही थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? जी, उसके खिलाफ भी हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, उनके बयान ले लिए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हमने उनके की है, सारा सिस्टम देखने के बाद अब हम उनका केस बनाकर सरकार को भेजेंगे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, इस सेंटर के बाहर और आसपास स्कूल के आपने सीसीटीवी लगाए थे सर? नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल है और इसमें सेंटर नहीं थे इस बार। ये जत्थी का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सोनीपत के अंदर। जी जी। या तो सर, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर जगहों पर ऐसे ही हालात है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि सीसीटीवी नहीं है और पुलिस का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है? सोनीपत में बस एक जगह देखने को मिला मुझे, दो जगह गया हूं मैं जी। खास तौर पे एक जैसे आर्य हिंदू स्कूल है जी, सोनीपत के गोहाना में है, चलो सोनीपत में, वहां हमने देखा कि कोई पुलिस मौजूद ही नहीं थी वहां पे। अच्छा, तो अब इसे लेकर आपकी तरफ से सर क्या कदम उठाया जाएगा? पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है तो आप क्या वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे? सभी की जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा नहीं है कि हर जगह पुलिस नहीं है। नहीं, वो बात सही है आपकी। सेंटर पे नहीं थी, वहां पर हमने जो पुलिस प्रशासन के संज्ञान में इस बात को लेकर आएंगे कि हमें उनका सहयोग मिले और हाँ, वहाँ पे पूरा पर्याप्त इंतजाम हो वहाँ पे। लेकिन सर, पहले दिन अगर ऐसा हो तो समझ में आता है कि चलिए कहीं पर कमी रह गई, ये तो दूसरा दिन है सर, और दूसरे दिन भी अगर इस तरह की कमियां नजर आती हैं तो कमियां तो इसका मतलब बोर्ड की तरफ से भी है और प्रशासन की तरफ से भी है। देखिए, एक बात होती है कि कहीं पर जब हम अगर एक या दो जगह इस तरह के केसेस मिल जाते हैं, वहां जाते हैं, जैसे यहाँ पर तो सेंटर हम गए जत्ती में, पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद था, आर्य सिंह के वहां पर नहीं था, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पुलिस नहीं है। इक्का दुक्का केस हो सकता है कि जहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची हो, उसका अपना कुछ कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि बाकी सब जगह मौजूद है। जहां पर किसी ने कोई किस तरह का लीकेज किया तो इस बार हमने उसको पकड़ा है, पहले तो पता ही नहीं लगता था कि कहाँ से पेपर आउट हुआ है। बिल्कुल, और हम उस स्टूडेंट तक भी पहुंच गए। सर, इस चीज की तो हम भी तारीफ कर रहे हैं कि इस बार आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, लेकिन बावजूद अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो सब सवाल हमने यही ताजपुर से पेपर लीक हुआ, वहां पर भी हम पहुंच गए, हमने उन स्टूडेंट्स को भी पकड़ाया। हाँ,
तो अभी सर यहाँ पर जो ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, अभी इसका क्या होगा? जो परीक्षा है इसको स्थगित कर दिया है? हमने ये पेपर भी कैंसिल कर दिया और जो एग्जामिनेशन सेंटर वो शिफ्ट कर दिया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े सर आप। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस का सहयोग, जिस तरह का बात यहाँ पर करते हुए वीपी यादव जी नजर आए कि सहयोग पूरी तरह से एक दो जगह पर नहीं मिल रहा है, और सहयोग नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ये तस्वीरें तो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। लाजपत हमारे साथ बने हुए, लाजपत, वीपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे हरियाणा न्यूज पर, उन्होंने खुले तौर पर इस बात को कबूला है कि पेपर लीक हुआ है, और दूसरी चीज ये भी कही है कि सोनीपत में एक दो जगह ऐसी हैं जहां पर पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत जिले में बात करें तो पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दे रही है, क्योंकि ड्यूटी जो है वो ज्यादा है, पुलिस की कमियां, ड्यूटी पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी कमियां हैं, और कमिश्नरी अभी लागू की गई है, जो भर्ती होनी है, जो लोगों की कमी है, जो पुलिस की कमी है, उन चीजों को दुरुस्त करने में समय लग रहा है। कहीं ना कहीं अचानक से इतनी ज्यादा ड्यूटियां हो जाती हैं जो पुलिस के ऊपर बर्डन हो जाता है। खासकर अब देखिए जहां पेपर चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, जो सरपंचों का ही ट्रेनिंग को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो काफी ड्यूटियां हो जाती हैं और शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, और लगातार हाईवे पर भी गश्त रहती है, रात की ड्यूटियां भी होती हैं। तो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उनकी कमियां हैं, तो ये चीजें देखनी जरूर होती है। सरकार के सामने चुनौती रहती है कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तैयारी दिखाई देती है, लेकिन अगर नौकरियों की बात करें तो नौकरियों की जो कमी है तो वो इसी जगह खलती है, ऐसी जगह ही खलती है जब अपनी पूरी ड्यूटियां होंगी, पूरे व्यक्ति होंगे, तो इन चीजों से लड़ा जा सकता है। जैसे पुलिस की काफी जगह हम देखते हैं जब इस तरह की जब ड्यूटी पड़ती है तो काफी कमियां होती हैं, जहां पर ड्यूटियां लगाई जाती हैं फिर भी कमी रह जाती है। तो जो पुलिस की जो भर्ती है वो नहीं हो पा रही, तो कमी है, क्योंकि अभी कमिश्नरी भी लागू की गई है, कमिश्नरी जरूर लागू की गई है, लेकिन जो कमी है वो पूरी नहीं की जा रही। तो पुलिस पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। जहाँ जो ड्यूटी वाला था उसकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि वो ध्यान रखे। जहाँ स्कूल टीचर जो था, जिस कमरे में जो पेपर दिलवा रहा था, उसकी भी कमियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा न्यूज पर साफ कर दिया है कि उस बच्चे को भी पकड़ दिया है, उस टीचर से भी बातचीत हो रही है। तो हरियाणा न्यूज की खबर का सबसे बड़ा असर यही है कि जो हरियाणा न्यूज पर दिखाया जा रहा है वो बात सत्य है, क्योंकि माना है कि जो नकल जो कर रहे थे या जो बच्चे थे वो सब साफ हो चुकी है, और हरियाणा न्यूज की खबर का ये असर भी हुआ है कि हर चीज को साफ कर दिया है कि किस तरीके से हर चीज में पहले रहने का हरियाणा न्यूज का काम रहता है। पहली नजर थी, हर व्यक्ति पर नजर थी, और बिल्कुल कार्रवाई की साफ बात कही है। वीपी यादव हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि कार्रवाई की गई है, संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उससे सवाल जवाब किए गए हैं। और बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि पेपर लीक हो रहा है इतने कड़े इंतजाम के बाद में, और कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसको रोकने की जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका लाजपत, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर पलवल से भी आपको बता देते हैं। पलवल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां पर भी हरियाणा बोर्ड के दावों की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं, पलवल में भी। तो पलवल से यह खबर, नकल रहित एग्जाम के दावे यहां पर भी हवा हवाई साबित हो रहे हैं। छत पर चढ़कर नकल का खेल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। स्कूल की जो छत है वहां पर चढ़कर नकल करवाई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। नकल रहित परीक्षा करवाने के जो दावे हैं वो अब हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्कूल की छत पर चढ़ा जा रहा है बराबर की बिल्डिंग के जरिए, और फिर नकल करवाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए आप, इस तरह की तस्वीरें पुराने समय की अगर बात की जाए 2010, 12, 13, 14 की अगर बात की जाए उस समय में बहुत ज्यादा सामने आती थी, लेकिन अब इस समय में जब बहुत ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं नकल रहित परीक्षा करवाने के, ऐसे समय में अगर ये तस्वीरें सामने आती हैं तो ये कई सवाल खड़े कर देती हैं कि जब आपने सीसीटीवी फुटेज के तौर पर आपने नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाए हैं, इसके अलावा आपने पुलिस के कड़े इंतजाम किए हैं, धारा 144 स्कूल के आसपास लगा रखी है, तो फिर क्यों इस तरह से नकल करवाने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई सवाल खड़े कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूल की छत पर चढ़ता हुआ ये बच्चा और नकल करवाने की कोशिश कर रहा है। पलवल की ये तस्वीरें, और आज परीक्षा का दूसरा दिन है, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, दूसरा दिन है। पहला दिन की अगर बात की जाए, पहले दिन इस तरह की तस्वीरें कहीं से सामने नहीं आई, सख्ती बहुत ज्यादा देखने को मिली, लेकिन दूसरे दिन सारे जो दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। पलवल से भी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इससे पहले हमने आपको सोनीपत की तस्वीरें दिखाई, और अब ये तस्वीरें। हालांकि हरियाणा न्यूज पर बोर्ड के चेयरमैन ने साफ तौर पर कहा है कि हमने
उस मामले में, सोनीपत वाले मामले में कार्रवाई कर दी है, लेकिन अब पलवल से भी ये तस्वीर सामने आ गई है। और पलवल से अगर ये तस्वीर सामने आई है तो इसका मतलब कि नकल की जो कोशिश हमेशा की जाती है कि नकल करवाई जाए, वो नकल की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, नकल करवाई जा रही है, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। तो पलवल की ये तस्वीरें और सोनीपत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये पलवल की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूल की छत पर ये जो बच्चा है वो चढ़ रहा है और फिर नकल करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो नकल रहित परीक्षा के जो दावे किए गए थे वो कुछ इस तरह से हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं।